ये क्या था ना, इफ यू गाइस रिमेम्बर, कल हमने लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया था, फाइंड एक्सपोनेंट। कल जो हमने टॉपिक खत्म किया था वो था एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट वाले ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, फॉर n फैक्टोरियल्स। ठीक है, आज अगला टॉपिक करते हैं। अगेन आई विल रिपीट व्हाट आई से एवरी डे, अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। So at least practice the questions we are doing in the class. That is the minimum practice you have to do. ठीक है? Okay. Next topic, circular arrangements. कभी सुना है circular arrangement के questions या कहीं पे? Okay. अच्छा, अभी तक हम जो questions कर रहे हैं वो तो हम generally जो भी arrangement कर रहे थे mostly row form में या queue form में arrangement हो रहा था, right? हम row में बिठा रहे थे लोगों को, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, ऐसे कर करके। ठीक है, सो अगर हमें सर्कल फॉर्म में बिठाना हो किसी को तो उसको हम कैसे डील करते हैं? ठीक है, एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास 3 बॉल्स है, एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। ठीक है, और इसका भी मुझे रो अरेंजमेंट करना है। ठीक है, नॉट सर्कुलर अरेंजमेंट। रो अरेंजमेंट पहले करो सो दैट वी कैन इजीली कंपेयर। ठीक है, तो एक रो अरेंजमेंट क्या हो सकता है? मैंने रेड को पहले रखा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, दैट इज वन। फिर मैंने रेड को पहले रखा, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। ठीक है, फिर मैंने ब्लू को पहले रखा, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू को पहले रखा, फिर ग्रीन, फिर रेड। फिर मैंने ग्रीन को पहले रखा, फिर रेड, फिर ब्लू, ग्रीन को पहले रखा, फिर ब्लू, फिर रेड। ये रो अरेंजमेंट्स हो गए 6 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1 6। ठीक है, रो अरेंजमेंट समझ आ गया ना। अब देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं, इसी को ही हम थोड़ा सा instead of putting them in a row, let make them sit in a circle or put them in a circle। ठीक है, R B G, तो ये मेरा R रख दिया यहाँ पे, यहाँ B रख दिया, यहाँ G रख दिया, एक सर्कल में instead of a row। सेकेंड को करता हूँ R G B, ठीक है। थर्ड को करता हूँ B R G। अब इसमें ध्यान दीजिए एक चीज, जब सर्कुलर होता है ना तो आप इसको कैसे भी ट्विस्ट करके ऊपर वाला एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, आप अरेंजमेंट चेंज नहीं कर रहे। इसमें जैसे क्या है, R है, फिर B है, फिर G है। इसमें देखिए क्या, पहले B है, फिर R है, फिर G है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं तो R है, G है, फिर B है। समझ आया? R B G R। अच्छा इसको करते हैं ना, R G B R G B। ये मेरा सेकेंड वाला है और ये मेरा थर्ड वाला है। जब मैं रो अरेंजमेंट कर रहा हूं दोनों अलग है, लेकिन जब मैं सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहा हूं तो मैंने इसको तो RGB किया और इसको BRG किया। लेकिन सर्कल का क्या है ना, देयर इज नो स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट कि मैं कौन से पॉइंट से स्टार्ट करूं, इट्स नॉट स्पेसिफाइड। रो में मुझे पता है कि पहला पोजीशन ही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। सर्कल में अगर मान लीजिए मैंने तो BRG करके बिठाया, एक दूसरे बंदे ने आके देखा, उसने अपने पर्सपेक्टिव से देखा, उसको लगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उसने RGB देखा, फिर उसने कहा ये भी तो RGB है, आप रिपीट क्यों कर रहे हो? समझ आई मेरी बात? तो सर्कल का जो मेन डिफरेंस होता है विद रो इज रो हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, सर्कल डजंट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। एनी एलिमेंट प्लेस्ड एट एनी पॉइंट कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, बट एक चीज है, वंस वी हैव पुट एन एलिमेंट राइट, उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, फिर ये एज अ रो बिहेव करेगा। आप मेरी बात समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? एक तो हम सर्कल में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता सकते क्योंकि इट्स अ सर्कुलर थिंग, कोई भी इसमें से एलिमेंट को मैं स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकता हूं। बट वंस हैव चोजन ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद जो प्लेसमेंट होगा ना बाकी दो के, वो जैसे हम रो में करते हैं,
इट्स लाइक कि मैंने रो का फर्स्ट पोजीशन फिक्स कर दिया कि यहाँ पे तो रेडी बैठेगा। अभी ब्लू एंड ग्रीन के लिए मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो पहले ब्लू बैठेगा या पहले ग्रीन बैठेगा। समझ आए मेरी बात? सो देखिए ये मेरा क्या तीन ऑब्जेक्ट्स को तीन पोजीशंस में बिठाने थे, तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, इसमें जब मैं बिठा रहा हूं तो एक ऑब्जेक्ट को मैं पहले फिक्स कर रहा हूं। ठीक है, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाओ और उसको फिक्स करो, एक ही तरीका फिक्स करने का। अब बाकी दो जो ऑब्जेक्ट्स है उसको बिठाने के अब 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे, जी और बी को। आप ये समझिए, एक को तो मैंने फिक्स कर दिया क्योंकि सर्कल में फर्स्ट पोजीशन मुझे फिक्स करना पड़ता है, बट वंस इट इज फिक्स्ड उसके बाद मेरे पास ये एज अ रो, या तो जी को पहले बिठाओ बी को बाद में बिठाओ, या बी को बिठाओ और जी को बाद में बिठाओ। ठीक है, सो अगर 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ मैं डील कर रहा हूं, रो में अगर वो 3 फैक्टोरियल आएगा, सर्कल में वही 2 फैक्टोरियल आएगा। गॉट इट? हेंस इसको अगर हम जनरलाइज करें, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट होना बहुत जरूरी है, डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो और कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम क्या लिया आपने। इन अ सर्कल इज n-1 फैक्टोरियल इंस्टेड ऑफ n फैक्टोरियल। समझ आया n-1 फैक्टोरियल क्यों है? पक्का? ओके। हाँ, अब सर्कल का एक पर्टिकुलर केस होता है, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नेकलेस के ऊपर क्वेश्चन होता है या गार्लैंड के ऊपर क्वेश्चन होता है, गले में पहनने वाला हार या फिर फूलों की माला, गार्लैंड। ठीक है, इन क्वेश्चंस में जो टिपिकल चीज होती है ना वो ये होती है कि मान लीजिए कि मैंने एक गार्लैंड बनाया और मेरे पास 3 कलर के फूल है। अगेन एक रेड फूल लगाया, एक ग्रीन फूल लगाया, एक ब्लू लगाया। ठीक है, और दूसरा एक रेड लगाया, एक ब्लू लगाया, एक ग्रीन लगाया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये अरेंजमेंट RGB और RBG अरेंजमेंट तो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि गार्लैंड एक ऑब्जेक्ट होता है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं उठाता हूं RBG को और इसको मैं पलटी मार के ऐसे रख देता हूं। ठीक है, तो ये देखिए इसी का ही मिरर इमेज ये हो जाता है, मतलब मैंने एक माले को उठाया उसको उल्टा करके रख दिया। समझ लो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? सेम गोज विद नेकलेस, कि नेकलेस को आप ऐसे रखो या उल्टा करके रखो। ठीक है, आपका यही अरेंजमेंट को अगर मैं उल्टा रख दूं तो ये सेम ये वाला अरेंजमेंट हो जाता है। तो इस अरेंजमेंट में आपको पोजीशनिंग कुछ अलग नहीं करनी पड़ी, बस इसको उल्टा करके रख देना पड़ा। तो इन केस ऑफ नेकलेस एंड गार्लैंड ये दोनों केसेस भी सेम हो जाते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट की वजह से एक तो n-1 फैक्टोरियल तो हो ही रहा था, बट नेकलेस और गार्लैंड के केस में बिकॉज दीज आर ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को हम उल्टा भी कर सकते हैं, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो ये अरेंजमेंट RGB हो या RBG हो वो दोनों भी सेम हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज आई कैन फ्लिप इट एंड पुट इट अगेन। हेंस क्योंकि दो अरेंजमेंट एक ही हो जाएंगे तो हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं इन केस ऑफ नेकलेस और गार्लैंड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनके बेस्ड। समझ आया? इसमें एक एक्स्ट्रा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। गॉट इट? ओके, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। In how many ways 5 distinct objects can be arranged in a circle? सर्कल में अगर 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट वर्ड का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने जो फॉर्मूलास पढ़े डिस्टिंक्ट का ही पढ़ा। ठीक है, तो 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल में कैसे अरेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल। इसमें डाउट है किसी को? 4 फैक्टोरियल क्यों है? n-1। लेकिन यही 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं नेकलेस फॉर्म कर दूं तो क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ आया? नेकलेस हो या गार्लैंड हो 4 फैक्टोरियल बाय 2 हो जाएंगे। ओके, आउट ऑफ 8 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 8 हो गया, 8 अलग कलर्स के, आउट ऑफ 8 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स how many garlands can be made containing 4 flowers of different colors? समझ आया? हमारे पास 8 फूल है,
8 के 8 अलग अलग कलर्स के, ठीक है। उसमें से मुझे 4 फूल पहले पिक करना है और उन 4 फूलों का मुझे क्या बनाना है, गार्लैंड बनाना है। क्वेश्चन समझ आया सबको क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, रादर फर्स्ट सब जॉब, कि पहले मुझे तो 8 में से 4 पिक करना है। माला तो बाद में बनाएंगे पर पहले पिक तो करना होगा, राइट। तो 8 में से 4 हम कैसे पिक कर सकते हैं? 8C4। इसमें कंफ्यूजन है किसी को? जो हम पढ़ते आ रही है सर्दियों से वही है ये 8C4। ये तो मैंने अभी पिक कर दिया। अब क्या करना है मुझे? अरेंज। मुझे ये पता है कि जो 4 फ्लावर्स पिक कर लिए मैंने, इसको अब कैसे अरेंज करूंगा? एक गार्लैंड में। गार्लैंड में अरेंज करने का 4 ऑब्जेक्ट्स का क्या तरीका है? ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? ओह आई एम सॉरी, यस 4 ऑब्जेक्ट्स मतलब 3 फैक्टोरियल। भावनाओं में बह गया मैं, बट एनीवेज 3 फैक्टोरियल बाय 2, ठीक है। देखो अब तुमने उसमें 7 इंटू 6 एक को मैंने फिक्स किया। अब वो फिक्स करने के भी कितने तरीके होंगे? 8 तरीके होंगे, ठीक है। उसके बाद जो तुम 7 पिक कर रहे हो वो कौन से 7 से पिक करना है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपके वो 8 केसेस बनेंगे, ठीक है। सो आप अपने आप को जैसे लॉजिकली अलग अलग तरीके से सोचने की कोशिश करें ना, विच इज अ गुड थिंग, बट यू हैव टू इवेंचुअली कम टू रियलाइज कि इन सब केसेस में यही तरीका सबसे अच्छा है कि पहले आप सिलेक्ट कर लो, ये आपको आंसर मिल जाएगा, फिर उसको रीअरेंज करो, और अदर अरेंज करो, नॉट रीअरेंज, ठीक है। Okay, in the number of ways in which 5 girls and 7 boys can be seated in a round table. अब हमें राउंड टेबल में बिठाना है, ठीक है। अच्छा, ये गार्लैंड और नेकलेस की तरह क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि राउंड टेबल को फ्लिप थोड़ी कर देंगे, ठीक है, वो तो फिक्स्ड है। तो राउंड टेबल गार्लैंड और नेकलेस की तरह इसलिए काम नहीं करता, ठीक है। तो 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर। ये क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ, इफ यू रिमेंबर, बट हमने रो पे किया था, राइट। तो अभी हम किस में करेंगे? राउंड टेबल पे करेंगे। सो राउंड टेबल पे अगर मुझे इंश्योर करना है कि नो 2 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, तो हम कौन सा अप्रोच सीखेंगे? इफ यू रिमेंबर, कुछ हमने किया था उसमें गैप मेथड, राइट। गैप क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हम बॉयज को बिठाएंगे, पहले बॉयज को बिठाना पड़ेगा, तभी गैप क्रिएट होंगे बॉयज के बीच के स्पेसेस में। उसमें हम फिर गर्ल्स को बिठाएंगे सो दैट नो 2 ऑफ देम आर सिटिंग टुगेदर, राइट। सो बॉयज को अगर मैं बिठाऊं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 7 बॉयज को मैंने सर्कुलर टेबल में बिठाया, तो कितने तरीके होंगे? 6 फैक्टोरियल। 7 बॉयज राउंड टेबल, राइट। एक कम हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल होगा, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर रो होता तो 7 फैक्टोरियल हो जाता, बट बिकॉज ये राउंड टेबल है तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके फाइन, अब मैंने बिठा दिए बॉयज को। अब मुझे गैप में 5 गर्ल्स को बिठाने, तो पहले मुझे गैप्स ढूंढने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पे, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गैप्स है। गैप 7 है, गर्ल्स 5 है, तो पहले तो मुझे कौन से गैप में गर्ल्स को बिठाना वो चूज करना पड़ेगा। अच्छा, बाय द वे एक पॉइंट आपने नोटिस किया, हम जब ये रो के लिए कर रहे थे 7 बॉयज के लिए 8 गैप्स होते थे, क्योंकि लास्ट बॉय के बाद भी एक गैप होता था, फर्स्ट बॉय से पहले भी एक गैप होता था, गैप एक ज्यादा रहता था। इस केस पे वो नहीं होगा, इसमें गैप 7 ही रहेंगे, ठीक है। 7 गैप्स चूज करने, 7 में से मुझे 5 गैप्स चूज करने पड़ेंगे पहले तो, ठीक है, क्योंकि 5 ही गर्ल्स, उससे ज्यादा गर्ल्स है ही नहीं। तो 7 में से 5 गैप्स चूज करने के कितने तरीके हैं? 7C5, ठीक है। अभी तक समझ आया? यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं, अभी मैंने 5 गैप्स चूज कर लिए। मान लीजिए कोई भी रैंडम, ये 1, 2, 3, 4, 5 गैप्स ये मैंने चूज किए, 1, 2, 3, 4,
5। ये 5 गैप्स में मैं गर्ल्स को बिठाऊंगा तो मान लीजिए G1, G2, G3, G4, G5 बिठा दिया। बट इज दैट द ओनली वे ऑफ अरेंजिंग दोस 5 गर्ल्स इन दीज 5 गैप्स? I can put G1 here, G2 here, G3 here, G4 here, G5 here. So there are multiple arrangements are possible in the same gap, which I have chosen, with same 5 set of girls, isn't it? ठीक है? So how many ways are there? 5 girls, 5 position, 5 factorial. यहाँ पे 4 factorial मत कर देना. Got it? क्योंकि सर्कुलर में बिठा रहा हूँ 5 लड़कियों को तो n-1 factorial नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? You remember 2 slides back we discussed. Once we fix the position इन अ सर्कल, उसके बाद वो नॉर्मल रो की तरह ही बिहेव करेगा। या फिर आप लॉजिकल भी सोच सकते हैं, आई नो हैव 5 गैप्स, उसमें 5 गर्ल्स को बिठाना तो 5 फैक्टोरियल एनीवे, ठीक है। या तो एक बार आपने पोजीशन देखो, आपने बॉयज को बिठा दी तो पोजीशन फिक्स हो गई थी, उसके बाद ये रो की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो इट वोंट बी 4 फैक्टोरियल, इट विल बी 5 फैक्टोरियल फॉर 5 गर्ल्स। गॉट इट? सो देखिए, इसमें क्वेश्चन पढ़ने में ना आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन इसमें 2 चीजें, एक तो आपको ये n-1 फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि राउंड टेबल में एक कम हो जाता है एनी राउंड प्लेसमेंट, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आप लॉजिकली थोड़ा सॉल्व कर पाएंगे, बट दिस इज द बेसिक थिंग। और यहीं पे गलती होती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, सिंपली बिकॉज दे आर नॉट अवेयर। मोस्टली इसलिए अवेयर नहीं होता क्योंकि सीबीएसई में पढ़ाई नहीं जाता, ये पहले पढ़ाया जाता था, अब नहीं होता, आउट ऑफ कोर्स हो गया, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल, इसको जाके रिवाइज कीजिएगा। ओके, अगला टॉपिक। अभी तक हम जो करते आ रहे हैं, हमने अभी जितने भी क्वेश्चंस किए ना, उसमें हमने क्या किया, मोस्टली क्वेश्चंस में हमने सिलेक्शन किया कि हमें सिलेक्ट करने के कितने तरीके आ सकते हैं अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। कहीं कहीं कंस्ट्रेंट होते थे कि ये नहीं सिलेक्ट कर सकते, वो नहीं सिलेक्ट कर सकते, या फिर ऐसे करना है वैसे करना है। उसके बाद सिलेक्शन के बाद हम क्या करते थे, अरेंजमेंट, कि जो हमने सिलेक्ट किया अब उसको अरेंज करना है अलग अलग जगह पे, यहाँ पे बिठाओ, वहाँ पे गैप रखो, वहाँ लड़की को बिठाओ, हस्बैंड को पहले बिठाना है, बाद में बिठाना है, इस टाइप के, राइट। सो वी वर डूइंग ऑल काइंड ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अब जो थर्ड टॉपिक है, विच इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, अरेंजमेंट में भी तो मैं अरेंज ही करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंग्लिश इट सीम्स कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ठीक है। सो मतलब फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंग्लिश द ओनली डिफरेंस इज कि अलग अलग सिनेरियो में इन वर्ड्स को यूज किया जाता है, मतलब सेम सिमिलर ही है दोनों, ठीक है। बट मैथ्स के केस में थोड़ा अलग हो जाता है। अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में जो फंडामेंटल डिफरेंस है ना, अच्छा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमने वो चॉकलेट वगैरह का एग्जांपल यूज किया ना, वही यूज करते हैं कि मेरे पास मान लीजिए 4 चॉकलेट्स है और 4 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अरेंजमेंट में क्या होगा सिनेरियो, ये चॉकलेट चारों स्टूडेंट्स में बांट दो, ठीक है, सो दैट सबको एक एक तो मिलना चाहिए। दैट इज अरेंजमेंट, कि 1 फॉर ईच, एटलीस्ट 1 फॉर ईच, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि आप ये अपने मर्जी से बांटो, आप चाहे तो चारों एक को दे दो और बाकी को कुछ मत दो, या फिर इसको दो, इसको दो, इन दोनों को कुछ मत दो, या सबको एक एक दो। समझ आया? सो डिस्ट्रीब्यूशन में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ना, इट इज नॉट प्री डिफाइंड। वो प्री डिफाइंड नहीं होता कि नहीं इतना ही देना सबको, नहीं। प्री डिफाइंड ये हो सकता है कि आप दो एक को, ये हो सकता है कि आप सबको 2 दे दो, लेकिन ये डिफाइन नहीं होगा कि नहीं सबको एक एक करके जाना ही है। दैट इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। अरेंजमेंट में सबको तो एक मिलना ही है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में इट्स अप टू यू और एज पर द क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन डिफाइन कर देता है कि S1 को 2 दो, S2 को 2 दो। दैट इज अ डिफरेंस, अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। फंडामेंटल डिफरेंस ये है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, number of ways to distribute n distinct objects among m person is m to the power n। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद करने का तरीका आप देख लीजिए, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मान लीजिए यही था यार, 4 चॉकलेट्स थे, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स में कम कर देता हूं, S1, S2, S3। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है कि मैं
डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एक चीज देखिए, हमेशा ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना है, नॉट फ्रॉम द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम अरेंजमेंट में दोनों पर्सपेक्टिव से सोच के आंसर निकाल सकते थे कि जिस पोजीशन में रिसीव करना है उस पोजीशन में कितने ऑप्शन से रिसीव करने के, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें उल्टा सोचना है, हमेशा द वन हु इज गिविंग और द ऑब्जेक्ट वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग उसके पर्सपेक्टिव से सोचना है। सो C1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे। इसमें डाउट है किसी को? पक्का? C1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके। सो 3। अब C1 को जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी एक को तो मिला ही होगा ना। उसके बाद C2 को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका? 2 नहीं, वो अरेंजमेंट में होगा। अरेंजमेंट में 2 तरीका होगा कि एक को तो मिल गया, बाकी 2 को मिलना चाहिए। दैट्स द डिफरेंस। अगर मान लीजिए C1 मैंने S1 को दे दिया, C2 में फिर से S1 को दे सकता हूं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? अरेंजमेंट होता तो S1 को मैं दे नहीं सकता, फिर मेरे पास यही 2 ऑप्शन बचते, जैसे हम वर्ड रिफ शफलिंग में करते थे या फिर मल्टीपल उस टाइप के क्वेश्चन। दोज आर अरेंजमेंट्स। यहां पे मैं फिर से, मेरे पास 3 तरीके, C2 के पास, C3 के पास कितने तरीके डिस्ट्रीब्यूट करने के? अभी भी 3 है। मैं फिर से S1 को दूंगा, ठीक है। C4 के पास भी मैं फिर से S1 को दूंगा, चारों मैंने S1 को दे दिया। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए क्वेश्चन में ये वर्ड अगर आ गया, मतलब क्वेश्चन का अप्रोच बदल गया। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पे तो ये नहीं आएगा ना ये डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक का क्वेश्चन है, वहां पे तो सीधा क्वेश्चन आएगा। आपको ध्यान देना है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन का है कि नहीं, ठीक है। सो इसके 3 तरीके, इसके 3 तरीके, इसके 3 तरीके, C3 के और C4 के पास भी 3 तरीके। मतलब ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन एग्जीक्यूट करने के बाद सेकंड ऑप्शन जब मैं पिक करता हूं तो इसके जो वेज है वो क्लोज नहीं होगा, कोई भी हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये 3 to the power 4 हो गया। समझ आया? बेसिकली जो दिया जा रहा है, ठीक है, जो देने वाला है वो ऊपर रहता है, जो लेने वाला है वो नीचे रहता है, ठीक है। समझ आया? सो n ऑब्जेक्ट्स यानी इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को मैं दे रहा हूं, ऊपर है, और ये लेने वाला है क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है, वो नीचे है। समझ आया सबको? डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट में फर्क। डोंट गेट कंफ्यूज व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। सो एक बार आपको ये लॉजिक समझ आया ना, उसके बाद ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन सा ऑब्जेक्ट को दिया जा रहा है उसको ऊपर रखना है, कौन सा पोजीशन ले रहा है उसको नीचे रखना है। यू जस्ट आइडेंटिफाई दैट एंड डायरेक्टली, हर बार ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस फॉर्मूला समझाने का तरीका था। गॉट इट? ओके। अब इसमें क्या लिखा है? While distributing distinct objects, always see the number of options that a given object to be distributed has. मतलब यही जो हमने सीखा, एक ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन से डिस्ट्रीब्यूट करने के। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के पास 3 ऑप्शन है तो 3 है, दूसरे के पास भी 3 है, बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 3 3 3 to the power 4। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ओके क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन से पहले। इन हाउ मेनी वेज 6 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन? चिल्ड्रन रिसीवर है, नीचे रहेगा, टॉयज जा रहा है तो ऊपर रहेगा, तो 4 to the power 6। समझ आया? ओके। In how many ways 3 distinct toys can be given among 5 children? 5 to the power 3। इसमें ये ध्यान दीजिए, ये मैटर नहीं करता कि बड़ा वाला नंबर ही ऊपर आ रहा है, बड़ा वाला नंबर नीचे भी आ सकता है। इट डिपेंड्स कि रिसीवर कौन है, ठीक है। ओके अगर मैं छोड़, वो और भी क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे बाकी सिनेरियोस। ओके इसमें ये तो हमने जो समझा बहुत ही बेसिक था। इसमें कुछ कुछ क्या होता है ना, इसमें कंस्ट्रेंट्स डाले जाते हैं, कंस्ट्रेंट डाल के उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया जाता है क्वेश्चन को। तो कंस्ट्रेंट्स किस टाइप के होते हैं वो थोड़ा सीख लेते हैं। टू एबल टू हैंडल अपकमिंग प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद कंस्ट्रेंट्स वी नीड टू लर्न फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप सीखना पड़ेगा। मतलब अभी जो हमने चॉकलेट वाला सिनेरियो देखा ना, उस चॉकलेट वाले सिनेरियो में मान लीजिए कि 4 चॉकलेट्स है मेरे पास, आपको किसी को तो 2 चॉकलेट देना ही है,
ठीक है, और बाकी एक एक चॉकलेट आप दे सकते हैं, लेकिन किसी एक बंदे के पास 2 चॉकलेट होना चाहिए। इट इज प्री डिफाइंड। ठीक है, कौन से 2 चॉकलेट डजंट मैटर, चारों डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स है, अलग अलग कंपनी के 4 चॉकलेट्स है, और 3 लोग हैं मान लीजिए, P1 P2 P3, 3 पीपल। ठीक है, इनमें से किसी को भी, ये नहीं कि P1 को ही देना, किसी को भी आपको 2 चॉकलेट देना है, और इसमें से कोई भी 2 चॉकलेट हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि फर्स्ट 2 चॉकलेट का ही ग्रुप बनाना, बट इट इज प्री डिफाइंड कि 2 का एक बैग या पैकेट होगा, एक एक का पैकेट होगा और एक एक का पैकेट होगा। ठीक है, उसके बाद हम कैसे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो अगर इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके नंबर्स कैसे निकलते हैं, और इसी को हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स कहते हैं। ये जो मैंने बनाया ना 2 1 1, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स बनाएंगे, गॉट इट? क्या हुआ? ठीक है, इसके पहले थोड़े फॉर्मूलाज देख लेते हैं। The number of ways of forming groups or packets is as follows. मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो m+n है, टोटल ऑब्जेक्ट्स मेरे पास m+n है, और इसको मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, m और n। ठीक है, सो इसका जो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग m+n इन m and n 2 ग्रुप्स। अब इसमें ध्यान दीजिए, सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। हाँ, m में ऐसे नहीं कि m के अंदर सब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है और n के अंदर सब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है, नहीं। ये m+n इसलिए लिखा गया, इसको मैं x भी लिख सकता था और x को m और n कर देता, 2 इसमें, बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बहुत ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बट एनीवेज अगर m+n मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स है तो m+n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको मैंने अगर m और n 2 पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कराऊं या 2 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कराऊं तो m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ आएगा? नहीं, दोनों पैकेट्स है, m और n दोनों नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, नॉट ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब मेरे पास अगर 10 चॉकलेट है तो m में 4 चॉकलेट्स होंगे, n में 6 चॉकलेट्स होंगे, और 10 के 10 डिस्टिंक्ट है। सो दिस इज इटसेल्फ नॉट अ ऑब्जेक्ट, दिस इज अ पैकेट और अ ग्रुप और अ बैग समथिंग जिसमें 6 अलग अलग चॉकलेट्स है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली, मेरे पास C1 से लेके C10 चॉकलेट्स है। अब मैं फर्स्ट 4 का एक ग्रुप बना सकता हूँ और फिर बाकी 6 का एक ग्रुप हो गया। हो सकता है मैं फर्स्ट 2 और लास्ट 2 का एक ग्रुप बना दूं और बाकी बीच के 6 का एक ग्रुप बना दूं। तो ऐसे कितने ग्रुपिंग्स हो सकते हैं? दिस इज द आंसर। ठीक है, सो वैसे ही मेरे पास 15 ऑब्जेक्ट्स है, मैं 10 ऑब्जेक्ट्स का एक बैग बना रहा हूँ, 5 ऑब्जेक्ट्स का दूसरा बैग बना रहा हूँ। तो कितने ऐसे बैग्स बन सकते हैं, और अदर ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं बैग्स के अलग अलग? 15 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। समझ आया? 15 ऑब्जेक्ट्स अब मैं 3 बैग्स बना रहा हूं, तो सेम अप्रोच, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। समझा? ठीक है, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जैसे इसको मैंने 3 का एक बैग बनाया, एक और बैग भी 3 का बना सकता हूं। ये जरूरी नहीं कि अलग अलग टर्म्स के ही मैं अलग अलग बैग्स बना दूं। ठीक है, सो इन दैट केस 12 ऑब्जेक्ट्स 3 3 6, 12 ऑब्जेक्ट्स का एक बैग मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स का बनाया, एक और 3 का बनाया और एक और 6 का बनाया। अब ये रियलाइज कीजिए, ये 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। ये जो 3 का पहला बैग बनाया ना और ये दूसरा जो 3 का बैग बनाया, इन दोनों में अलग ऑब्जेक्ट्स है, इसमें अलग ऑब्जेक्ट्स है, दोनों में सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो अगर 12 चॉकलेट्स इसमें C1 C2 C3, इसमें C4 C5 C6 होंगे, और यू कैन जंबल इट अप, बट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट ध्यान रखिएगा। ओके, सो इस केस में क्या होगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन जो हमने अभी तक सीखा वो तो होगा ही, ये तो होगा ही, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज लग जाएगी, क्योंकि 3 इसमें 2 बार आया है तो हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अपीयरेंसेस से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आया? इसमें देखिए 12 को मैंने 2 2 2 3 और 3 के 2 ग्रुप्स, 2 के 3 ग्रुप्स, 3 के 2 ग्रुप्स बनाए।
तो ये क्या होगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 बार आएगा तो मैं रेज टू द पावर 3 कर दूं, और 3 फैक्टोरियल 2 बार आएगा तो रेज टू द पावर 2 कर रहा हूं, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब जो 2 फैक्टोरियल 3 बार रिपीट हुआ है, सो अगेन मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल इन डिनोमिनेटर, और 3 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हुआ है तो मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल इन डिनोमिनेटर। ठीक है, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप से समझ आए बेसिक फॉर्मूलाज। थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं इसके। Six distinct books have to be distributed among राम, श्याम एंड गोपाल। 6 डिस्टिंक्ट बुक्स है, अलग अलग बुक्स है एकदम, उसको राम, श्याम और गोपाल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। राम गेट्स 1 बुक, श्याम गेट 2 बुक्स, गोपाल गेट 3 बुक्स। ठीक है, सो राम को कितना मिलेगा, श्याम को क्या मिलेगा, गोपाल को क्या मिलेगा, हम बाद में देखते हैं। पहले मुझे इतना पता चल गया है कि मुझे एक ग्रुप, एक बैग 1 बुक का बनाना है, दूसरा बैग 2 बुक्स का बनाना है, तीसरा बैग 3 बुक्स का बनाना है। तो मेरे पास टोटल है 6 बुक्स। इसमें से कितने पैकेट्स बनेंगे और कितने बैग्स बनेंगे? एक 1 बुक का बनेगा, एक 2 बुक्स का बनेगा और एक 3 बुक्स का बनेगा। ये समझ आया? ठीक है, सो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये तो मेरे नंबर ऑफ वेज ऑफ क्रिएटिंग दिस पैकेट्स है, दिस बैग्स जिसमें बुक्स पड़े। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है ना ये मैं क्या कर रहा हूं, और इसमें से मल्टीपल आंसर्स क्यों आ रहे? नॉट अ सिंगल वे बट देयर आर मल्टीपल वेज। ओके, अब मेरे नंबर ऑफ वेज ऑफ क्रिएटिंग दिस पैकेट्स हो गए जिसमें अलग अलग बुक्स है। एक में 1 है, एक में 2, एक में 3 है। ठीक है, एक और तरीका होगा जिसमें इसका जो 3 में से 1 बुक है वो अकेला पड़ा होगा और बाकी मिक्सअप होंगे, वो अलग अलग तरीके होंगे बहुत सारे। ठीक है, सो देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग दिस पैकेट्स, टोटल नंबर ऑफ वेज इज दिस। अब इसी को मुझे राम, श्याम और गोपाल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें मुझे ऑलरेडी प्री डिफाइन किया गया, जो सिंगल पैकेट है वो राम को जाएगा, जो 2 का है श्याम को जाएगा और 3 का है गोपाल को जाएगा, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। सो इस जो नंबर ऑफ वेज से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगा या अरेंजमेंट होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी जा रहा है सबको। ठीक है, लेकिन ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका, राम को सिंगल पैकेट ही देना है, प्री डिफाइंड है। श्याम को 2 वाले बुक्स का पैकेट ही देना है और गोपाल को 3 वाले बुक्स का ही पैकेट देना है। देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, सो इसको करने का एक ही तरीका, देयर इज नो अदर वे। गॉट इट? अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 1 गेट 3 बुक्स, 1 गेट 2 बुक्स, 1 गेट 1 बुक। ठीक है, अब इसमें यह डिफाइन नहीं किया कि राम को 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। उसमें बोला है कि किसी एक को 3 मिल सकता है, किसी एक को 2 मिल सकता है, किसी एक को 1 मिल सकता है। इट्स नॉट डिफाइन कि राम को ही देना है। ठीक है, तो मेरे 3 पैकेट्स तो बन गए जिसमें एक में 1 बुक है, एक में 2 बुक है, एक में 3 बुक्स है। अब मुझे इसको 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है सॉरी। ठीक है, सो अब बताओ कि इन तीनों पैकेट्स को 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होंगे? हाँ नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। 3 ऑब्जेक्ट्स है, इसको आप बैग 1 मान लो, बैग 2 मान लो, बैग 3 मान लो। 3 बैग्स है, 3 रिसोर्स है, 3 पोजीशंस है, यानी 3 फैक्टोरियल। आई नो देयर आर टू मेनी फॉर्मूलाज, टू मेनी सिनेरियोस टू रिमेंबर, कंफ्यूजन हो जाता है। 3 फैक्टोरियल क्यों होगा समझ आ रहा है? B1, B2, B3। ठीक है, एक होगा B1, B3, B2, एक होगा B2, B1, B3। ऐसे करते करते हमने वो स्टार्टिंग में किया था ना, रेड ब्लू ग्रीन वाले, उसमें 6 बने थे ना, इसमें भी 6 बनेंगे। 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 पोजीशंस, 3 फैक्टोरियल। याद रहेगा? तो यहां पे बस 3 फैक्टोरियल लिखना है, दैट्स द ओनली डिफरेंस।
यस, ये मैं स्टार्टिंग में समझा था, फिर से समझाता हूँ। ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया ना यहाँ तक, फॉरगेट दिस, ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, अभी भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट्स नहीं किया। I have still not distributed it to the students. What I have done, I have found number of ways of creating bags, 3 bags. अभी मैंने 3 bags में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। पहले बैग में एक ही बुक आ सकता है, इन 6 में से कौन सा बुक आएगा वो प्री डिफाइंड नहीं है, कोई एक ही बुक आ सकता है। तो हो सकता है बुक 1 भी हो, बुक 6 भी हो, कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली बैग 2 में कोई भी 2 बुक्स आ सकता है, एक्सेप्ट फॉर द वन जो B1 में चला गया। बैग 3 में कोई भी 3 बुक आ सकते हैं, ठीक है। सो आप समझ रहे हो ना, देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग दिस बुक्स इन दिस बैग्स, दिस इज दैट नंबर ऑफ बुक्स। अभी मैंने बस बैग्स ही क्रिएट किए। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स इनटू बैग्स। सो दिस इज फर्स्ट सब जॉब। एक बार मैंने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होकर नंबर ऑफ बैग्स में सारे बुक्स आ गए जैसे मुझे चाहिए, उसके बाद इन बैग्स को अब मैं स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। That's why there are 3 factorial way of distributing these bags to these students. समझ आया? और फर्स्ट केस में ये 1 क्यों था और सेकंड केस में 3 फैक्टोरियल क्यों है, ये भी समझ आया? क्योंकि फर्स्ट केस में बोल दिया कि राम को 1 चाहिए, शाम को 2 चाहिए, गोपाल को 3 चाहिए, तो दिस ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकंड केस में ऐसा नहीं बोला गया। सेकंड बोला गया किसी एक को 3 दे दो, किसी एक को 2 दे दो, किसी एक को 1 दे दो। गॉट इट? ठीक है। थर्ड पार्ट, राम गेट्स 4 बुक्स while श्याम एंड गोपाल गेट 1 बुक ईच। तो सबसे पहले तो मुझे ग्रुपिंग चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे 4 बुक का एक थैला बनाना पड़ेगा, एक एक बुक के 2 थैले बनाने पड़ेंगे। सिक्स बुक्स, 4 बुक्स का एक बैग, एक बुक का दूसरा बैग, एक बुक का तीसरा बैग, बैग 1, बैग 2, बैग 3। समझ आया क्या कर रहा हूं मैं? बुक्स को मैं एज पर रिक्वायरमेंट पहले तो बैग्स में डालो 4 1 1, ठीक है। इसके कितने तरीके होंगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अब हाँ, क्योंकि एक बुक के 2 बैग्स बने हैं, रिपीटिशन हो रहा है, तो मुझे इनटू एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान दीजिए। गॉट इट? ओके। अब इसको करते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ क्रिएटिंग द बैग्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द बैग्स हो गया मेरे। अब इसको मैं स्टूडेंट्स में डिवाइड करता हूँ। स्टूडेंट्स कौन कौन है? राम, श्याम, गोपाल। राम को 4 देना है, श्याम को 1 देना है, गोपाल को 1 देना है। देखो अब ये तो नंबर ऑफ वेज है। ये 4 वाला जो बैग है वो राम को ही देना है, इसका तो एक ही तरीका है, इसका तो कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन 1 वाला जो दूसरा बैग है, बैग 2, क्या मैं वो श्याम और गोपाल किसी एक को दे सकता हूँ? I can give it to any one of them, right? Similarly, the bag 3 I can give to any one of them. तो अब बताओ, into 2 factorial, 2 books, 2 students, 2 objects, 2 positions, into 2 factorial, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वाला तो फिक्स है, राम वाला, उसको 4 ही चाहिए, लेकिन श्याम और गोपाल को इनमें से मैं कोई भी एक बैग देख सकता हूँ। सो देयर आर 2 ways of doing it, 2 factorials है तो। समझ आया? सी दिस आई एम अज्यूमिंग दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट। ये आपको समझ आ गया, फिर कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे ना, उसमें मैं घुस ही नहीं रहा हूँ। इसलिए फैक्टोरियल कैलकुलेशन सीख गए ना आप तो। और अब तो ये NCR ये तो आपके लिए ABC टाइप्स हो गए, ये तो पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? ओके फाइन, आगे बढ़े। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इन अ होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, ठीक है। होटल में 4 रूम्स है। 6 पर्सन आर टू बी अकोमोडेटेड इन दीज 4 रूम्स। 6 लोगों को इन 4 रूम में ठूसने या भरने जो भी, इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दीज रूम कंटेन्स एटलीस्ट 1 पर्सन। हर रूम में एक तो बंदा होना ही चाहिए, ठीक है। एंड एट मोस्ट 2, और ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। एट मैक्स दे कैन रूम कैन हैव 2 पीपल, और एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ठीक है। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन। ऐसे कितने तरीके से हो सकते हैं, ठीक है।
टोटल लोग कितने हैं? 6 लोग हैं। 6 लोगों को मुझे 4 रूम में डालना है, ठीक है। अच्छा, पहले रूम के डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या हो सकते हैं वो भी सोच सकते हैं, उसमें क्या मल्टीपल सिनेरियोज हो सकता है। हाँ, वेल दैट इज अ थिंग। आप 6 लोगों को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करके 4 रूम में डाल सकते हैं क्या? देन विल यू बी एबल टू मेंटेन द कंस्ट्रेंट्स? इसलिए ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, बट 6 लोगों को नहीं, मैं 6 लोगों का ग्रुपिंग कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट मेरे कंस्ट्रेंट मीट हो जाए, उसके बाद उसको मैं अरेंज कर सकता हूँ। ग्रुपिंग कैसे करना होगा? 6 लोग हैं, हर एक रूम में कम से कम एक एक तो एक चाहिए, तो ये तो मेरा मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि 4 लोगों को एक एक रूम में भेज दो। अब बाकी जो 2 लोग हैं उसको मैंने अगर एक को रूम 1 में फिर से भेजा तो रूम 1 में 2 लोग हो गए, क्या इसमें तीसरा बंदा भेज सकता हूँ? नहीं, कोई कंस्टेंट है मैक्स 2, तो एक को इधर ही भेजना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो एसेंशियली क्या हो रहा है कि एक ग्रुप मेरा बनेगा, एक बैग तो नहीं कहना चाहिए, एक ग्रुप कह देता हूं, एक बैग, एक ग्रुप 2 लोगों का, एक ग्रुप 2 लोगों का, एक ग्रुप 1 बंदे का, एक ग्रुप 1 बंदे का, ठीक है। सो ऐसे मुझे 4 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक 2 का ग्रुप, एक 2 का ग्रुप, एक 1 का ग्रुप, एक 1 का ग्रुप। अब डज इट मैटर कि ये 6 में से पहले 2 का ही पहला ग्रुप होगा, अगले 2 का ही दूसरा ग्रुप होगा? नहीं, किसी भी ग्रुप में कोई भी बंदा जा सकता है, राइट। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ये 4 ग्रुप्स होंगे, और ये 6 के 6 लोग में से कैसे भी ग्रुप्स फॉर्म हो सकते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, अगर कैसे भी ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं तो ग्रुप फॉर्म करने के कितने तरीके होंगे? 4 नहीं, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये वाला 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अब 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, ये वाला 1 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर से 2 फैक्टोरियल। ये तो नंबर ऑफ वेज ऑफ क्रिएटिंग दिस ग्रुप्स आ गया। समझ आया क्या क्या मैंने? अभी तो मैंने ग्रुप्स क्रिएट किए लोगों के, अच्छा तुम दोनों इधर खड़ो, तुम दोनों इधर खड़ो, एक ग्रुप हो गया। अब कहूंगा नहीं, अब तुम दोनों हटो और वहां जाओ, तुम दोनों सिंगल खड़ो, बाकी लोग आके और 2 ग्रुप बनाओ, ठीक है। तो इन 6 लोगों को ऊपर नीचे कर करके ऐसे इतने नंबर ऑफ ग्रुप्स ये बन गए, ठीक है। ग्रुपिंग हो गया 4 ग्रुप्स में। अब ये जो 4 ग्रुप्स है इनको मुझे 4 रूम्स में भेजने हैं। क्या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है कि रूम 1 में ही 2 जाएंगे या रूम 2 में ही 2 जाएंगे? नहीं, किसी भी रूम में 2 जा सकते हैं, किसी भी रूम में 1 जा सकते हैं। तो इन 4 ग्रुप्स को इन 4 रूम में एडजस्ट करना है, ठीक है। और ये चीज दीजिए, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 डिस्टिंक्ट होंगे, दे आर नॉट। आप ये नहीं कह सकते, आप, हमने ये पढ़ा था याद है कि अगर कौन सा वर्ड पढ़ा था हमने, मिसिसिपी या पता नहीं कौन सा था, इंडिपेंडेंस वर्ड पढ़ा था ना, असैसिनेशन, कि नंबर ऑफ वर्ड्स रिपीट हो रहे तो उस फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दो जितने रिपीटिशन है। इसमें वो नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अलग अलग लोग हैं, सो दे आर नॉट सिमिलर ग्रुप्स, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट ग्रुप। द ओनली सिमिलैरिटी इज कि दोनों में 2 लोग हैं, ठीक है। सो 4 लोगों को 4 रूम में भेजने के कितने तरीके होंगे? सॉरी, 4 ग्रुप्स को 4 रूम में भेजने के कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें मैंने 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया। क्या इसको मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट ग्रुप्स है, इसमें 2 अलग लोग हैं, इसमें 2 अलग लोग हैं। अगर जैसे कि जो असैसिनेशन वर्ड हमने सीखा था ना कि नंबर ऑफ लेटर्स अगर रिपीट हो रहे तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रिपीटेशन से, इसमें वो चीज नहीं होगा कि इनको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया। ओके, तो मेरा फर्स्ट सब जॉब क्या था? 6 लोगों से 4 ग्रुप बनाना, जिसका आंसर है ये गंदा सा नंबर, ठीक है। अब मेरे 4 ग्रुप्स बन गए, इनको 4 रूम में डालना, इसके कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट, यही आंसर है। आंसर क्या है? 1080। ठीक है, हो गया। एक और क्वेश्चन देखें। Okay, in how many ways 8 passengers
can be divided in 3 carriages such that each carriage contains at least 2 passengers. First part. Second is no carriage is empty. ये दो पार्ट्स है. ट्राई करेंगे. हमने जो सीखा अभी तक वैसे ही करना है. Nothing different. I'll write down the answers in case. Oops, sorry. No answers given. उन्होंने बस कैसे सॉल्व करना है उतना ही लिखा है, बाकी आंसर नहीं दिया वो. So let me know if you are able to do it or not. कितने लोग हैं? 8 लोग. Each carriage is 2, 4, 2, 3, 3. That's true. 2, 4, 2 already हो गया. Yeah. वो इक्वेशन हो गया, आंसर नहीं. ठीक है. दैट्स सेकंड पार्ट किया. सेकंड पार्ट करो. अच्छा, बाय द वे ये ध्यान रखना, आपने ग्रुपिंग फर्स्ट आंसर नहीं है, फाइनल इक्वेशन है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ. बट जो पॉइंट है, आपने तीन ही है ना, कितने हैं? 3 कैरेजेस में आपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया ग्रुपिंग में, लेकिन आप ये ध्यान रखिए जो ग्रुप्स बने हैं ना, वो अलग अलग कैरेजेस में भी जा सकते हैं. ये फिक्स मत कर देना कि जो 8 में से आपने मिनिमम 2 पैसेंजर्स के 3 ग्रुप्स बनाए, जो वो फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट कैरेज में ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है. फर्स्ट ग्रुप हो सकता है सेकंड कैरेज में भी जाए, हो सकता है थर्ड में भी जाए. सिमिलरली सेकंड ग्रुप फर्स्ट कैरेज में जा सकता है, अगर जितने भी टोटल सिनेरियोस बनेंगे. इन्होंने सॉल्व नहीं किया वो, ठीक है. आई विल शो यू दैट लेटर, बट आप पार्ट बी कीजिए तब तक. वंस यू आर डन विद पार्ट ए, प्लीज डू पार्ट बी. दैट्स अ गुड वन. सी, ऑपोजिट वाला भी हो सकता है, ठीक है, बट ऑपोजिट वाला भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इसमें. ठीक है. वन वे इसकी नो कैरेज इज एम्प्टी, मतलब आप मल्टीपल सिनेरियोज बनाइए कि एक में एक है, एक में एक है, एक में एक है, तीनों में एटलीस्ट एक तो चाहिए. पहला क्या है? एटलीस्ट 2 पैसेंजर्स होना चाहिए. सेकंड कह रहे हैं नो कैरेज इज एम्प्टी, तो इसको मैं रीवर्ड करके ये लिख सकता हूँ कि फर्स्ट वाला जैसे लिखा ना, ईच कैरेज कंटेन्स एटलीस्ट 1 पैसेंजर. अगर मैं ऐसे लिखूँ ईच कैरेज कंटेन्स एटलीस्ट 1 पैसेंजर, दैट मीन्स नो कैरेज इज एम्प्टी, इजंट इट? पहला पार्ट क्या है? ईच कैरेज कंटेन्स एटलीस्ट 2 पैसेंजर्स. सेकंड पार्ट क्या है? ईच कैरेज कंटेन्स एटलीस्ट 1 पैसेंजर, दैट मीन्स नो कैरेज इज एम्प्टी. तो आप वैसे भी अप्रोच कर सकते हैं. रादर आई प्रेफर वो वैसे ही अप्रोच कीजिए रादर देन कॉम्प्लीमेंट्री. अगर सिनेरियोस बहुत ज्यादा हो जाते हैं देन कॉम्प्लीमेंट्री इज फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हो गया सेकंड पार्ट. हुआ? ठीक है, मैं अब कर रहा हूं दोनों पार्ट, आप कंपेयर करके बताइए आप लोगों का वैसे हुआ है कि नहीं. ठीक है. सो इन हाउ मेनी वेज 8 पैसेंजर्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैरेजेस सच दैट ईच कैरेज कंटेन्स एटलीस्ट 2 पैसेंजर. मैं पार्ट ए कर रहा हूं. 8 को मुझे 3 कैरेजेस में डिवाइड करना है. ठीक है. सो एक सिनेरियो हो सकता है कि एटलीस्ट 2 पैसेंजर चाहिए, तो 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो 6 लोग हो गए. अभी 2 लोग और हमें एडजस्ट करना है, तो एक सिनेरियो हो सकता है कि एक को मैंने इधर डाल दिया, एक को मैंने इधर डाल दिया,
कैन दिस बी ए सिनेरियो? ठीक है, फिर से मैं 8 को ऐसे करता हूं कि 2 2 2 तो मिनिमम है ही। अब जो बाकी 2 है उसमें से क्या मैं दोनों को इधर डाल सकता हूं? दोनों को एक साथ डाल देता हूं। कैन देयर बी अनदर सिनेरियो? ये तो 2 अलग सिनेरियोज हो गए, एक ये। मिनिमम 2 2 2 करना है, बाकी जो रिमेनिंग 2 है उसको तो या तो 1 1 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या फिर दोनों को एक ही में डाल दिया। इसके अलावा कोई सिनेरियो हो सकता है? नहीं। तो 8 को 2 3 3 में डिवाइड करने का कितना तरीका होगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, लेकिन 3 इसमें 2 बार आ रहा है तो एक और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 8 को 4 2 2 में डिवाइड करने का क्या तरीका है? 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 बार आया, फिर से डिवाइडेड बाय एक और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये मेरे 2 सिनेरियोज रेडी हो गए कि मैं 8 लोगों को या तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो इतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूं तो इतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि मुझे 2 ग्रुप ऑफ लोगों को, रादर आई शुड नॉट से लाइक दिस, 3 कैरेजेस है, राइट? C1 हाँ, सेकेंड वाले में यहां पे किस लिए? ये 4 फैक्टोरियल यहां से है, ये 2 फैक्टोरियल यहां से है, ये वाला यहां से है, उसके बाद ये दोनों रिपीट हो रहे इसलिए ये वाला है। इसको करने के 2 तरीके हैं, मतलब कि 2 लोग इधर डाला 2 लोग इधर डाला, फिर अलग तरीके से 2 लोग इधर डाला इधर डाला, ऐसे 2 नहीं उससे भी ज्यादा तरीके होंगे। उन्हीं तरीकों ने इस फॉर्मूला में कैप्चर किया है, सारे तरीके इस फॉर्मूला में कैप्चर्ड है, जितने भी तरीके हो सकते हैं। समझ आया? ये फॉर्मूला बना ही इसलिए, तुमने जो कहा ना वो वन ऑफ द सिनेरियोज है कि उसको करने के 2 तरीके। ठीक है, पहले इन 2 लोगों को इधर डाला 2 लोगों को इधर डाला, फिर उसको स्वैप कर दिया, तो क्योंकि स्वैप किया तो एक और तरीका बढ़ जाएगा आपका, बट तरीका ना तब बढ़ता है, अब ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास है कैरेज 1 कैरेज 2 कैरेज 3 3 कैरेजेस है। या यस, किन ग्रुप्स को और 3 फैक्टोरियल क्यों? देखिए, या तो ये ग्रुपिंग होगा या ये ग्रुपिंग होगा, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होगा। आप पॉइंट समझ रहे हो? 8 लोग या तो इस टाइप का ग्रुप फॉर्म करेंगे 2 4 4 का, उसके इतने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस है, या फिर 8 लोग 4 2 2 का ग्रुप फॉर्म करेंगे, उसके इतने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस है। अब जो 3 फैक्टोरियल आने वाला है वो कैसे आएगा? नहीं ना, अगर आपने ऐड कर दिया, आपने 16 लोग कर दिए। बोलो बोलो, इसके बीच में और है, एग्जैक्टली। ओके, यू मीन टू से कि दीज आर द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस? नहीं, उसके ऐड करने के पहले एक और स्टेप है। ये मेरे पास 3 ग्रुप हो गए, ठीक है। इन 3 ग्रुप को इन 3 कैरेजेस में डालने के कितने तरीके हैं? 3 फैक्टोरियल। डू यू एग्री? ये मेरा ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। इन 3 ग्रुप को इसमें डालने के 3 फैक्टोरियल वेज है, राइट? इस ग्रुप्स को भी 3 कैरेजेस में डालने के 3 फैक्टोरियल वेज होंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, राइट, दैट इज फाइन।
तो आप पहले इनको नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अरेंजमेंट है ये, क्योंकि 3 ग्रुप है, 3 फैक्टोरियल है। उसके बाद आपको ये ग्रुप 1 प्लस 3 फैक्टोरियल इससे, ये समझ आया स्टेप। जो लास्ट स्टेप किया कि दोनों को पहले 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, उसके बाद इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। गॉट इट एवरीवन? इसमें कोई डाउट है? सो क्या सबका सोल्यूशन कुछ ऐसा दिख रहा है? आप लोगों ने सॉल्व किया है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली सॉल्व नहीं किया, बट ऐसा दिख रहा है कि नहीं? अगर एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है देन इट्स फाइन, तो सोल्यूशन जो भी आएगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। अब सेकंड केस करते हैं। हाँ, दैट आई हैव टू सी। ओके, सेकंड केस इज नो कैरेज इज एम्प्टी। क्या नो कैरेज इज एम्प्टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ईच कैरेज कंटेन्स एटलीस्ट 1 पैसेंजर। If each carriage contains at least 1 passenger, that means no carriage is empty, right? So जैसे हमने 2 पैसेंजर का केस किया था, 1 पैसेंजर का केस करेंगे। तो 1 पैसेंजर का अगर मैं करूं तो 8 लोग का क्या क्या ऑप्शन होगा? सब में पहले तो एक एक डाल दिया, अब बचे कितने? 5। अब 5 को डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या तरीके हो सकते हैं? एक करके डालूंगा, नहीं होगा। इसमें 1 डाला, इसमें 1 डाला, इसमें 3 डालना पड़ेगा, 1 हो जाएगा, 1 1 1। इसमें 2 डाला, इसमें 1 डाला, इसमें भी 2 डाला, ये एक और तरीका होगा। ठीक है, 8 को डिस्ट्रीब्यूट करने का। 8 को डिस्ट्रीब्यूट करने का और क्या तरीके हो सकते हैं? सब में 1 1 1 डाला और बाकी 5 को एक में सीधा 4 डाल दिया और एक में 1 डाल दिया। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है? 1 1 1। 5 को कैसे करूंगा? 5 को एक में मैंने 3 1 1 किया, 2 2 1 किया, 4 1 किया। क्या पांचों के 5 एक साथ डाल सकता हूं? हाँ, 5 डाल दिया, 0 0। ठीक है, और एक और कोई तरीका हो सकता है? या सो 8 को फिर 1 1 1 मैंने मिनिमम डाला, एक में 3 डाला, एक में 2 डाला, एक में 0 डाला। और कोई तरीका हो सकता है? 5 को एक सिनेरियो में पूरा डाल दिया, एक में। उसके बाद क्या किया? चलो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, 9 कैसे हो गया? 1 2 3 4 5। नहीं, ये 2 या माय बैड। 5 0 0 4 1 0, देन 3 2 0 2 2 1 3 1 1। आई थिंक हो गए सारे। 5 5 या डन। और कोई तरीके नहीं? एनी इशू? टेल मी। You don't think there is an issue? We are good? Okay, fine. So 8 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का, so that each carries at least 1 people, 1 2 3 4 5 सिनेरियोस, सेम स्टेप्स। इसको रिपीट करने के कितने तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के। लेकिन इसके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 बार आए तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैं और कर नहीं रहा हूं, आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसके भी ऐसे आ जाएंगे, इसके भी ऐसे आएंगे, सब ऐड कर दीजिए आपस में, और बाहर एक कॉमन क्या लग जाएगा? 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले वाले कौन से क्वेश्चन में? ओके, आई गो देयर। ये समझ आया सबको? अभी जो किया है, आगे क्या करना है ये पता है सबको? ऐड करना है इनटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मेथड अगर हमें करना हो तो कैसे उसका थॉट प्रोसेस होगा वो मैं बता दूं आपको। लेट मी गो बैक टू द बुक क्वेश्चन फर्स्ट। ये गोपाल वाला, हाँ, थर्ड सिनेरियो के लिए। थर्ड स्पेसिफिक ऐसा सिनेरियो था जहां पे बोला गया था कि राम को तो 2 बुक देना ही है, 4 बुक देना ही है, श्याम और गोपाल को कोई एक एक बुक दे सकते।
ठीक है, अब 4 वाला बैग तो मैंने राम को दे दिया था, उत्पॉन 4 वाला बैग तो मैंने राम को दे दिया था। इसको करने का एक ही तरीका था कि 4 वाला मैं सीधा राम को दे दूं, दिस ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट। ये वाला बैग 2 शाम को दे देता, बैग 3 गोपाल को दे देता, या फिर बैग 3 शाम को दे देता, बैग 2 गोपाल को दे देता। इसको करने के 2 तरीके, दैट्स व्हाई दिस 2 फैक्टोरियल केम। ठीक है, जो हम जो करंट क्वेश्चन कर रहे थे उसमें वो 3 फैक्टोरियल था जो चीज एंड में गॉट इट। ये 2 फैक्टोरियल हैज नथिंग टू डू विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और उसका आंसर ये है, ये यहां तक, ये 1 के पहले। ये जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर स्टूडेंट्स को देने का था। ठीक है, सो अभी नो कैरेज इज एम्प्टी का एक और अप्रोच ये हो सकता है, मैं सोचा वो कराऊं कि नहीं। देखिए, अगर मैं इसको ना कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से करूं, सो नो कैरेज इज एम्प्टी मतलब total ways of filling the carriage minus all carriages are empty। ठीक है, total ways of filling carriages क्या होगा ना, it is like without any distribution, it's more like an arrangement कि 9 लोगों को आप 3 कैरेज, 8 लोगों को 3 कैरेज में ठूस दो, कैसे भी करें। ठीक है, बट ये जो सेकंड पार्ट है ना, all carriages are empty, ये वाला करना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, अनलाइक आवर प्रीवियस केसेस। क्यों? क्योंकि इसमें ना ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल कैरेजेस और एम्प्टी कभी भी साथ में हो नहीं सकता, फिर 8 लोग जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल सिनेरियोज बनेंगे कि एक कैरेज एम्प्टी है और बाकी में हमने लोग डाल दिए, सेकंड कैरेज एम्प्टी और बाकी 2 में लोग डाल दिए। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट गो दैट वे। आई थॉट कि इससे अच्छा है कि 1 पैसेंजर वाला सिनेरियो बना देते हैं उसमें। ठीक है, केसेस आपके उसमें 5 बनेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा होगा, बट स्टिल लॉजिकली इट्स इजियर। इसमें ना फिर हवाबाजी बहुत होगा, अच्छा वो ऐसे है, ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आई वुड नॉट प्रेफर अ कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। ठीक है, सो क्योंकि एक तो ये बनाना पड़ेगा आपको, विच इज अगेन अ ब्रेक फ्रॉम आवर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसको हमें नॉर्मल अरेंजमेंट के थ्रू बनाना पड़ेगा। फिर फाइंडिंग दिस वन इज रियली चैलेंजिंग। गॉट इट? ठीक है, ये जो टॉपिक था हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। आई डिडंट वांट टू स्टार्ट इट टुडे एंड गिव अ ब्रेक। हमारी मंडे को क्लास है, राइट? और तो क्लास नहीं है। मंडे को अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पीएनसी खत्म हो जाएगा, वी विल गो इनटू पीवाईक्यूज हम मंडे एंड ट्यूसडे को करके खत्म करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर फॉर द टाइम बिंग वुड बी बाइनोमियल, क्योंकि बाइनोमियल में ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन यूज होता है। सो हम कंटिन्यूटी में बाइनोमियल खत्म करेंगे, उसके बाद क्या पिक करना है हम देखते हैं। ओके ओके, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज बस इतना ही।